भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री बनारस दास गुप्ता की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.डी. गुप्ता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए समाज हित के कार्यों को याद किया गया। कार्यक्रम में अजय गुप्ता भी शामिल हुए। आज परम श्रद्धेय श्री बनारस दास गुप्ता जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा की आज 107वीं जयंती मनाई जा रही है। केवल भिवानी में नहीं, सारे हिंदुस्तान में ऐसे महान युग पुरुष की जयंती मनाई जा रही है। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बचपन से ही देश सेवा का बीड़ा उठाया था। जन्म से ही उन्होंने एक लगन थी कि भारत से अंग्रेजों को भगाना, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और लड़ाई के बाद वो कई बार जेल गए। जेल से आने के बाद भी उनके मन में टसकती थी देश को आज़ाद कराना। जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल दोनों अफेयर अपनाए। पॉलिटिकल में वे छोटे से पद से एक मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने देश की सेवा के लिए भिन्न भिन्न भिवानी में संस्थाओं की स्थापना के लिए मेरे पूज्य पिताजी सेठ भगतमल जी के साथ लग के उन्होंने आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की और इसके बाद और शिक्षण संस्थाओं को बेरोजगार लड़कियों की शिक्षा का विशेष महत्व दिया और सारे समाज अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने सारे अग्रवालों को एक सूत्र में बांधा। उनका सम्मान हिंदुस्तान के चाहे ज्ञानी जेल सिंह रहे, चाहे इंदिरा जी रहे, नरसिम्हा राव रहे, हर बड़े राजनेता उनका सम्मान करते थे और निष्ठावान और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, अच्छे कार्य किए और अंतिम जीवन तक समाज की सेवा करते रहे। मैंने उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा है। मैं सन 1962 से उनके सानिध्य में रहा हूँ, जब मेरे पिताजी ने पहला इलेक्शन लड़ा था। इसलिए मैं ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन करता हूँ। बहुत ही पावन दिन है जब परमादरणीय श्री बनारस दास जी गुप्त 1917 में पैदा हुए थे। उनका जो जीवन है सदैव संघर्षमय जीवन रहा और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान और उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। लगभग 50 साल के करीब मुझे हो गए जब मैं एक्टिवली उनसे जुड़ा हुआ था। वैसे तो मेरे दादाजी के साथ उनके संपर्क थे। मेरे दादाजी पंजाब क्लॉथ मिल हुआ करती जो बाद में बीटीएम बनी, उसमें वो मैनेजर थे। जब बाबूजी बनारस दास जी लेबर लीडर हुआ करते तब वो उनसे मिलने बहुत जाया करते और टीचर भी हुआ करते तब भी। उसके बाद उनका आपस में व्यक्तिगत संपर्क, उसके बाद मेरे पिताजी का बहुत लंबे समय तक संपर्क रहा और मेरा भी। मैंने उनके साथ आदर्श महिला महाविद्यालय में बतौर महासचिव के 14 साल तक कार्य किया। वैश्य कॉलेज में प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य से लेके फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर एक्टिव प्रेसिडेंट जब उनके देहावसान के बाद मुझे बनना पड़ा था। लंबे समय तक आप ये मान लिए 22-23 साल वहाँ वैश्य कॉलेज में उनके साथ काम करने का मौका मिला। बाद में सभी ने मिल के मुझे ट्रस्ट के अध्यक्ष पद का दायित्व दिया, लेकिन शुरुआत उनकी हुआ करती। मैं कभी ये कहा करता कि बाबूजी अब की बार मेरे को रहने दो, तो कहते तब पागलपने की बात करे कि तैं भी छोड़ दिए और मैं भी छोड़ दी, न दे संस्थाओं का सत्यानाश। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है बाबूजी। फिर बोले तो तू भी और मैं भी, जब एक पूरा कोई अच्छी टीम अपने बाद में आ जाएगी तो तब देखेंगे। तो आज भी उनको हमारे मध्य से गए हुए आप ये समझ लीजिए कि 2008 और अब 2024 16 वर्ष हो गए, लेकिन उनके जो भी विचार थे वो मुझे अभी भी प्रभावित करते हैं। महिलाओं के उत्थान महिला कॉलेज है, ये महिला कॉलेज उन्होंने और उनके साथियों ने मिल करके इसकी 1969 में सोसाइटी की स्थापना की थी और 1970 में ये कॉलेज शुरू हो गया था। तो 54 वर्ष से ये महिलाओं की सेवाओं में कार्यरत है। उस समय एक ऐसा समय होता था जब भिवानी नगर क्योंकि थोड़ा बैकवर्ड इलाका माना जाता था, तो यहाँ महिलाओं को शिक्षा के लिए
कॉलेजों में नहीं भेजते थे। तो उन सब ने बैठ के चिंतन किया, चिंतन करके ये हुआ कि एक महिला कॉलेज की स्थापना की जाए। और फिर जगह जगह जा कर के और सरकार से भी बात करके उन्होंने इस कॉलेज को स्थापित किया। और जितना बन सका हमने भी उसमें अपना योगदान, जब मैं इसका महासचिव था उस समय 1999 में इस कॉलेज को MDU का 85 कॉलेज में बेस्ट कॉलेज डिक्लेयर किया गया था। और हमारी लड़की ने साउथ एशियन गेम्स में, अफ्रीकन गेम्स में और ये अपना एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीता था। और ऐसी स्थिति हुआ करती कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में ही आदर्श कॉलेज की लड़कियां पहली पोजीशन पे आया करती। तुलसीदास गुप्ता जी की 107वीं जयंती है, तो इस जयंती पे हम बाबूजी की जयंती पे हर वर्ष हम एक हवन का आयोजन करते हैं जिसमें शहर के सभी प्रमुख लोग एकत्रित होते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को बाबूजी की याद रहे, बाबूजी के जिन उद्देश्यों पे बाबूजी चले, जो उनके सिद्धांत थे, उनको लोगों को याद दिलाएं ताकि उन पे काम करें और आगे बढ़ें। इसी तरह हम जितने शिक्षण संस्थान हैं वहाँ भी ये कार्यक्रम करते हैं माल्यार्पण का, ताकि वहाँ बच्चों को प्रेरणा मिले कि उनके कदमों पर चलें और आगे देश सेवा के लिए कार्य करें। हाँ, उनका पूरा जीवन ही एक तरह से उदाहरण है कि वो जिस तरह से उन्होंने सादगी को अपनाया, मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए भी उन्होंने कभी उनमें घमंड या वो नहीं आया। उनका पूरा जीवन ही बेदाग रहा, तो ये उनका पूरा जीवन ही एक प्रेरणा है। उत्थान के लिए उन्होंने आदर्श महिला महाविद्यालय की स्थापना की। उनका उद्देश्य ये था कि लोग 12th क्लास के बाद बच्चों को आगे पढ़ने नहीं भेजते थे, लड़कियों को, कि वो सुरक्षित नहीं समझते थे। इसीलिए इसकी एक धर्मशाला, छोटी सी धर्मशाला में इस कॉलेज की स्थापना की और घर घर जाके बच्चों के पेरेंट्स को कहते थे या आपकी बेटी सुरक्षित है, कोई फीस नहीं लगेगी, सब मुफ्त शिक्षा होगी। उनका उद्देश्य ये था कि महिलाओं को इतना शिक्षित करके वो अपने पाँव पे खड़े हो सके।